दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार पूरा देश कर रहा था, भारत ने उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिखा दिया है। असल में भारत पाकिस्तान युद्ध में हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और छोटी मोटी मिसाइलों को तुरंत काउंटर किया। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए भारत लगातार नए नए परीक्षण कर रहा है। और कल खबर सामने निकल के आती है कि भारत ने भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम है भार्गवस्त्र, इसका सफल परीक्षण कर लिया है, जो कि आने वाले ड्रोन के पूरे झुंड को आसानी से तबाह कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस तरीके के आधुनिक हथियार आज के समय अमेरिका और रूस जैसे देश करते हैं, और भारत ने अपने दम पर 100% मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे देश के अंदर तैयार करते हुए एक नया इतिहास लिखा है। क्योंकि इस तरीके के हथियार बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, और भारत का ये सिस्टम न सिर्फ हमारे खुद के इस्तेमाल में किया जाएगा, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और यही असली हकीकत है कि जब तक आप अपने डिफेंस को अपने दम पर मजबूत नहीं करते हैं, तब तक पाकिस्तान जैसे देशों का साथ देने के लिए तो पूरी दुनिया कूद जाएगी, लेकिन आपका कोई भी देश खुलकर के समर्थन नहीं करेगा। आइए समझते हैं भारत की तरफ से तैयार किए गए नए इस माइक्रो मिसाइल सिस्टम की सारी डिटेल्स। लेकिन उससे पहले आप भारतीय रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, जो अपनी दिन रात की मेहनत के चलते इस तरीके के काम कंप्लीट कर पाते हैं और हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन ला सकें। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो भार्गवस्त्र सिस्टम नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी, जिनका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जिसे EEL भी कहा जाता है, इनकी तरफ से डेवलप किया गया है। इस सिस्टम का पहला सफल परीक्षण 12 और 13 जनवरी 2025 को ओडिशा के गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज में किया गया था, और इस दौरान भार्गवस्त्र ने 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर वर्चुअल टारगेट्स को सफलतापूर्वक नष्ट किया। दूसरा परीक्षण 13 मई 2025 को उसी स्थान पर किया गया, जिससे सिस्टम ने हाई किल्ड मोड में माइक्रो रॉकेट्स का उपयोग कर ड्रोन हमलों को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया। परीक्षणों के दौरान भार्गवस्त्र ने एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को करीब 2500 मीटर की दूरी और 400 मीटर की ऊंचाई पर नष्ट किया। दूसरा टेस्ट के चलते इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर किया गया, जो उड़ते हुए ड्रोन की नकल कर रहा था, और दोनों टेस्ट बहुत ही सटीकता के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि बहुत ही छोटे साइज का भारत का यह हथियार है, लेकिन अगर इस हथियार को कंफ्यूज करने की भी कोशिश की जाती है, तब भी ये सटीक हमले करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब एक एक करके हम आपको इसकी सारी क्वालिटीज बताते हैं। पहली क्वालिटी कि भारत की तरफ से ये तैयार किया गया माइक्रो सिस्टम ड्रोन के पूरे झुंड को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है, और ये टेक्नोलॉजी आज के समय में इतनी ज्यादा रिलेवेंट है, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं हमास से, कि हमास ने भी इजराइल के ऊपर बल्क में ड्रोन से हमले करने शुरू किए थे, ताकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएं और एक आध ड्रोन इजराइल के ऊपर गिर जाएं, और हुआ भी कुछ ऐसा, कई ड्रोन इनके ऊपर गिर गए। ठीक पाकिस्तान ने भी यही फॉर्मूला अपनाया और भारत के ऊपर भी बमबारी की गई, लेकिन बहुत ही बड़े स्केल पर, जिससे कुछ ड्रोन्स भारत में आकर के गिर गए। लेकिन अब जरूरत है कि ऐसे सिस्टम तैयार किए जाएं जो कि बल्क में आ रहे ड्रोन्स को भी आसानी से काउंटर कर पाएं, और ये सिस्टम यही काम करता है। और सोचने की बात यह है कि एक छोटा सा सिस्टम आने वाले पूरे एक झुंड ड्रोन को आसानी से मार सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 64 ये एक बार में 64 से भी ज्यादा माइक्रो मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। और अभी तो इसकी शुरुआत, अभी इसे बढ़ा करके हम कभी 200-300 तक ले जा सकते हैं, जो कि और बड़े स्तर पर ड्रोन्स को आसानी से मार पाएगा। दूसरी इसकी खासियत है लंबी दूरी की पहचान करना और उस पर निशाना बनाना। भार्गवस्त्र छोटे ड्रोनों को 6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर आसानी से पहचान सकता है, और इसका रडार मीडियम रेंज से भी बड़े ड्रोनों को 10 किलोमीटर की दूरी पर आसानी से पहचान सकता है। वहीं बहुत ही छोटे ड्रोन्स को भी आसानी से 6 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैक किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रोड ऑप्टिकल इंफ्रारेड यानी EO/IR सिस्टम से लेस है, जो कि कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोन्स को भी सटीकता से पहचान लेता है, और फिर पहचानने के बाद वही अपनी 64 माइक्रो मिसाइलों से उन पर हमला करते हुए हर एक ड्रोन को बर्बाद कर दिया जाता है। तीसरी खासियत की बात की जाए तो इसको बनाने में कॉस्ट कम है, और इसके ऑपरेट करने की भी कॉस्ट कम है, और बस ये सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है किसी भी देश के लिए कि आप हथियारों को काउंटर करने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी खर्च करते हैं। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए तो हमें कई करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं इस हमले को रोकने के लिए, यानी पाकिस्तान की तरफ से आ रहे सस्ते ड्रोन्स को भी मारने के लिए। इसीलिए आपके पास ऐसी
टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जो कि आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को बहुत ही कम प्राइस पर काउंटर कर पाए। ठीक उसी तरीके से आयरन डोम, लेजर बीम जैसी टेक्नोलॉजीज काम करती हैं और इस टेक्नोलॉजी की भी कीमत लगभग उसी के आसपास जा रही है। आज के समय ऐसे ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन भार्गवास्त्र की बात की जाए तो ये एक बहुत ही सस्ता ऑप्शन बन जाता है जो कि माइक्रो मुनिशंस का उपयोग करके ड्रोन्स को नष्ट करता है। न केवल लागत में कम है बल्कि हवाई खतरों से देश की सुरक्षा आसानी से कर सकता है। अगली खासियत की बात की जाए तो इसकी मोबिलिटी और मल्टी यूजर्स। यह सिस्टम मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है, यानी कि किसी ट्रक पर, किसी व्हीकल पर तैनात करते हुए इसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और वहां पर डिप्लॉयमेंट की जा सकती है, जिससे इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर जो तैनाती है वो बड़े स्केल पर हो सकती है। यह रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र और करीब 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। बहुत ज्यादा वेट ना होने की वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। अगले फीचर की बात की जाए तो ये मल्टी लेयर प्रोटेक्शन देता है। भार्गवास्त्र के अंदर हार्ड किल, सॉफ्ट किल दोनों तरीके की टेक्निक शामिल है, यानी हार्ड किल मोड जो होता है माइक्रो मिसाइल और रॉकेट्स का उपयोग करता है, जबकि सॉफ्ट किल मोड पर जैमिंग या फिर स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ड्रोनों को भटका दिया जाता है। और ये दोनों ही टेक्नोलॉजी सिर्फ एक हथियार में मिल रही है, वो भी बहुत ही कम कीमत पर ये भारत ही तैयार कर सकता है। अगले फीचर की बात की जाए तो नेटवर्क सेंट्रिक अभी ये आसानी से इस्तेमाल कर पाता है, यानी कि यह सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों में मौजूदा नेटवर्क के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, जिससे नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध में इसकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर C4I यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस तकनीक सब कुछ इंटीग्रेट की गई है। अब भारत के इस तैयार किए गए सिस्टम की एक और बड़ी खासियत आपको बताते हैं कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इस तरीके के किसी सिस्टम को डेवलप करके तैनात करने का काम शुरू किया है। दुनिया में ऐसे टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन जिस लेवल पर हमने तैयार किया है, जिस प्राइस पर हमने तैयार किया है, उसे आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ड्रोन टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होने वाली जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि अगर आप 5th 6th जनरेशन तक की भी बात करें तब भी ये आसानी से उन्हें डिटेक्ट और काउंटर कर सकता है। यह भारत के लिए मल्टी लेयर की तरह आसानी से काम करेगा। ऑलरेडी हमारे पास आकाश तीर, आकाश S-400 जैसे प्रोटेक्शन सिस्टम है, लेकिन ऐसे छोटे हथियार जिनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, ऐसे भारत का बजट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम प्राइस पर ड्रोन्स को काउंटर करना हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ताकि किसी भी युद्ध के दौरान हम लंबे समय तक सस्टेन कर पाएं। और आज के समय जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे घटिया और छोटे देश ने इतने ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, तो आप सोच करके देखिए कि इन फ्यूचर अगर भारत चीन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो चीन कितने ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल करेगा। और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय किसी भी देश का भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कब किस पर भारी पड़ जाए। ट्रंप अभी तक भारत के समर्थक बन रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं कि एप्पल प्रोडक्शन भारत के अंदर ना करे और तमाम तरीके की बयानबाजी भारत पर की जा चुकी है, डेफिनेटली ये हमारे लिए दिक्कत दे सकता है। और ग्लोबल एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। अजरबैजान, आर्मेनिया की बात की जाए, रूस यूक्रेन की बात की जाए या फिर इजराइल फिलिस्तीन की बात की जाए, सब जगह पर ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया गया है हमले के लिए। तो जितने ज्यादा ड्रोन्स, उनको कंट्रोल करने की भी टेक्नोलॉजीज भी उतनी ज्यादा एडवांस होनी चाहिए। इसमें भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। सभी रिसर्चर्स को धन्यवाद देते हुए कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।